एक बार फिर पीताम्बरा परिवार महाचार्य महेश हनुमान सभी साधकों का हार्दिक अभिनंदन करता है और आशा करता है कि आप सभी श्री कृष्ण जी की कृपा से अपने परिवार सहित कुशल पूर्वक होंगे। साधकों, आज कई दिन बाद समय मिला वीडियो बनाने का, तो आपको वीडियो देता हूँ बना के। साधकों, मेरे पास कई मैसेज भी आए थे और पहले भी फ़ोन वगैरह आते रहते हैं कि गुरु जी आपने सभी साधनाएं बताई हैं, लेकिन योगिनियों की साधना के बारे में कुछ नहीं बताया, न कभी प्रकाश डाला। तो साधकों, मैं आज आपको कुछ योगिनियों की साधनाओं के बारे में बताऊंगा, जिसमें से एक है सुर सुंदर नाम की साधना। साधकों, इसका नाम सुर सुंदर साधना है। अब यो तो यक्षिणी में भी सुर सुंदरी है, भूतनी में भी सुर सुंदरी नाम की है, और अप्सरा में भी सुर सुंदरी है, और सुंदरी साधना सुंदरी भी एक सुर सुंदरी नाम की है, लेकिन यह सुर सुंदर नाम की योगिनी है। तो साधकों, मैं आपको इस योगिनी की साधना के बारे में बताऊंगा कि यह साधना कैसे की जाती है। और आपने और भी यूट्यूब पर चैनल पे बाबाओं ने, लोगों ने योगिनियों के बारे में विधान डाल रखे हैं, विधि डाल रखी हैं। हालांकि मैंने उन्हें देखा नहीं है, लेकिन एक फौरी तौर पर जब मैं वीडियो देखता हूँ तो ये देखता रहता हूँ कि योगिनी साधना आदि साधना निकल के आ जाती हैं, लेकिन मैंने कभी देखा नहीं उन्हें, क्योंकि साधकों मेरे पास खुद का टाइम नहीं रहता है, तो मैं भला किसी को क्या देखूं। तो साधकों, आगे बात चलते हैं। वैसे तो ये योगिनी साधकों बहुत सी योगिनियाँ हैं, लाखों की तादाद में योगिनियों की संख्या है, लेकिन महाराजा वीर विक्रमादित्य ने 64 योगिनियों को सिद्ध किया था। और राजा वीर विक्रमादित्य के गुरु कौन थे? कालिदास। कालिदास ने सिद्ध कराया था। और कालिदास को आप जानते हो, महाकाली के अनंत भक्त थे। साक्षात महाकाली उन्हें खाना खिलाती थी हाथ से। उस वक्त कालिदास हुए, और उनके बाद में काली के भक्त एक रामकृष्ण परमहंस जी हुए। जो इस स्थिति पे पहुंच सके। तो साधकों, चलो योगिनियों के बारे में कुछ प्रकाश डाल देते हैं। साधकों, योगी किसे कहते हैं, पहले ये समझे हम कि योगी किसे कहते हैं। साधकों, जो अपने को योग के क्रिया योग के द्वारा अपने के शरीर को, अपनी आत्मा को सुसिद्ध कर लेता है, उसे योगी कहते हैं। जैसे महाअवतार बाबा, श्याम चरण लहरी जी, और भी 9 नाथ थे जितने, जो आज भी सशरीर जिंदा हैं। महाअवतार बाबा जी की तरह गुरु गोरखनाथ आज भी अपने सशरीर जिंदा हैं। तो ये साधकों योगी की प्रक्रिया में आते हैं। योगी की श्रेणी में आते हैं। और भगवान दत्तात्रेय हैं। भगवान दत्तात्रेय भी अवधूत नाथ हैं, लेकिन है तो योगी ही। तो अब योगिनियों के बारे में संक्षिप्त बात करते हैं। जो स्त्रियां योग के द्वारा अपने इस स्थूल शरीर को शुद्ध कर लेती हैं और अपनी अंतरात्मा को सिद्ध कर लेती हैं, वो योगिनियां कहलाती हैं। तो इसमें साधकों कई हजारों साल पुरानी, लाखों वर्ष पुरानी योगिनियां हैं। आज इस युग में तो मुश्किल ही, मैं जानता हूँ कि 100 वर्ष बाद ही 1-2 योगिनी उस स्थिति में पहुंचेगी, लेकिन सतयुग द्वापर त्रेता में तो अनेक योगिनियां हुई हैं, और ये उसी समय की योगिनियां हैं साधकों। अब इसमें योगिनियों में साधकों कुछ सात्विकी मार्ग की योगिनियां भी थी, कुछ राजसी मार्ग की भी योगिनियां थी। तो मैं आपको अलग अलग कुछ योगिनियों की साधना विधि बताऊंगा, एक एक करके। आप वीडियो देखते रहिए और मैं आपको उनकी विधि बताता जाऊंगा। यहाँ मैं बताऊंगा आपको सुर सुंदरी साधना नाम की योगिनी के बारे में। अब साधकों, सुर सुंदरी ये है इनका नाम। अब सुर सुंदरी यक्षिणी भी है, सुर सुंदरी अप्सरा भी है, सुर सुंदरी भूतनी देवी है, सुर सुंदरी सुंदरी देवी भी है,
और किन्नरी में भी सुरसुंदरी नाम की एक किन्नरी है। तो साधकों, मैं यहाँ सुरसुंदर नाम की योगिनी के बारे में, आपको साधना के बारे में अवगत कराने जा रहा हूँ। देखो साधकों, एक आदमी इस संसार में अलग अलग लोगों के अलग अलग नाम पढ़ते रहें तो इसका अर्थ ये नहीं है कि एक ही नाम की सारी हो रही हैं। जैसे सुरसुंदरी नाम की अनेक हैं, यक्षिणी भी, अप्सरा भी हैं, किन्नरी में, तो इसका अर्थ ये थोड़ी है कि एक ही का नाम पढ़ा हो। वो स्त्री थी, उन्होंने अकाट ईश्वर की साधना की, उपासना की, तो उनके लोकों में पहुंची, तो उन्हीं के अनुसार उनकी देवी का नाम भी रहा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये संक्षिप्त में मैंने नाम बता दिया और उनके बारे में बता दिया। अब आगे करते हैं कि इस सुरसुंदर की हमें साधना कैसे करनी है। साधकों, ये साधना शुक्ल पक्ष से शुरू करनी है आपको, और आपको करना क्या है, प्रातः आप उठकर जगें, सुबह 4 बजे जगें। 4 बजे जगने के बाद शौच आदि स्नान करके अपने घर में आएँ। शौच और स्नान जो है साधकों घर से बाहर करना है, आपको घर में नहीं करना है। ये सब निवृत्ति होकर अपने घर में आए और हम मंत्र, हाँ पे अंक की बिंदी, हम मंत्र से आचमन करें, यानी जल पिएं। इस तरह से हम मंत्र बोलते हुए आचमन करें। ये पहला काम, पहला चरण। दूसरा, शस्त्रारम हुम फट, दोबारा बोलता हूँ, सहस्त्रारम हुम फट से दिग्बंध करें और मूल मंत्र द्वारा प्राणायाम करना चाहिए। अब जो इसका जो मूल मंत्र है सुंदरी का, उसके द्वारा उनका प्राणायाम करें। षटंग न्यास को ह्री मंत्र से करके अष्ट दल पद्म बनाएं। नहीं समझे आप? षटंग न्यास को ह्री मंत्र से करके, एक षटंग न्यास विधि होती है, लुक की जाती है, न्यास वगैरह होते हैं, देखेंगे अपने न्यास जो कहते हैं, षट न्यास होते हैं, वो क्या कहते हैं, ह्री मंत्र से करके अष्टदल पर पद्म बनाएं। इसके ऊपर इस सुरसुंदरी देवी की प्राण प्रतिष्ठा करें और पीठ पूजन करें और देवी का आह्वान करें और ध्यान करें। साधकों, इनकी आभा ऐसी होती है कि ये देवी पूर्ण चंद्रमा के समान आभा युक्त होती हैं। जैसे चंद्रमा देखा है आपने, इसी तरह आभा युक्त होती हैं। इनका पूरा शरीर क्रांत में होता है। साधकों, इन देवी के अलावा और भी भूतनी देवी भी, सुंदरी देवी भी, और भी देवियाँ केवल ऐसी होती हैं जैसे चंद्रमा की क्रांति होती है, इसी तरह उनका शरीर होता है। मैं साधकों कहीं से पढ़ के बात नहीं करता हूँ, मैं इनके अनुभव, उन्हें अपनी आंखों से देखा है, मेरी अंतरात्मा को दे दिया देखा हो, किसी भी तरह देखा हो। मैं ये बात नहीं कहना नहीं चाहूँगा, ना उजागर करना चाहूँगा, इससे सिद्धियाँ नष्ट होती हैं साधकों। क्योंकि मेरी उस राहुल दिल्ली वाले ने पहले ही मेरी साधनाएँ ब्लॉक करा दी थी, अब धीमे धीमे ओपन हो रही हैं, तो मैं अब ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा, लेकिन ये इतना कहना चाहूँगा कि ये सभी जितनी भी शक्तियाँ होती हैं, इनकी जो क्रांति होती है, इनका शरीर जो होता है एक उज्जवल चंद्रमा होता है, चंद्रमा की तरह आभा के समान होता है, इतना प्यारा होता है कि आप तक देखते रह जाओगे। और ये विचित्र वस्त्र धारण किए रहती हैं। अब विचित्र वस्त्र में क्या आता है, धोती होगी, चलो धोती, लेकिन उन पर कढ़ाई बूटे, जो इस तरह की कढ़ाइयाँ होती हैं, सोने और चांदी के और हीरे मोती जो लगे रहते हैं, इस तरह के विचित्र बन जाते हैं वो, इस तरह की देखा है। एक अलग ही वस्त्र होते हैं जो हमारे इस संसार में वो वस्त्र नहीं है, कढ़ाई वगैरह आदि नहीं है, अजीब तरह के वस्त्र होते हैं। जैसे हो मान के चलिए सतयुग में, त्रेता में कोई ऐसे वस्त्र पहनते थे, आपने देखे होंगे, यहाँ तक कि आपने एक घाघरा सा, यहाँ तक कि एक जैसे
चोली होती है वो ऊपर से खाली कपड़ा पड़ा रहता था। तो जैसे रेशमी कपड़े पहले कम होते थे, इसी तरह से यही वही स्थिति में दिखाई देती है। ठीक है। साधकों, इनके जो स्तन होते हैं द्वंद्व स्थूल तथा उत्तंग होते हैं, इतने इनके जो स्तन होते हैं इनके इतने ऊपर होते हैं जैसे स्थूल, जैसे अब क्या कहूँ मैं, ज़्यादा कहना नहीं चाहिए मुझे साधकों, क्योंकि एक भाव दूसरे भाव में पहुंच जाता है बात कहने से, लेकिन फिर भी बताना अति आवश्यक बन जाता है कि इनके जो स्तन इतने स्थूल और इतने बड़े होते हैं साधकों कि बस अगर साधक एक बार इनकी तरफ देख ले तो वहीं विचलित हो जाता है। लेकिन साधना का नियम ये है कि उन्हें देख के विचलित नहीं होना है, अपने मन पर कंट्रोल काबू करके उनकी साधना की जाती है, उनको देखा जाता है साधक। और ये जो योगिनियाँ होती हैं साधकों, यक्षिणी, अप्सरा, किन्नरी, इन सुंदरी, भूतनी, इन सबसे ज़्यादा पावरफुल होती हैं। ये इनसे ज़्यादा पावरफुल होती हैं, क्योंकि अधिकतर यक्षिणियाँ ये जो योगिनियाँ जो हैं माता जी की सेवा में लगी रहती हैं अधिकतर। कुछ योगिनियाँ तामसी प्रवृत्ति की भी होती हैं, सात्विक भी होती हैं, राशि भी होती है, तामसिक भी होती है। लेकिन मैं तुम्हें यहाँ सात्विक प्रवृत्ति और राशि प्रवृत्ति वाली योगिनियों के बारे में ही बताऊंगा साधकों। तो यह सर्वज्ञ तथा वर अभय देने वाली होती है। ये कोई भी वरदान देने में सक्षम होती है साधकों, कोई भी वरदान देने में सक्षम होती है। ये भूतनी, सुंदरी, किन्नरी, यक्षिणियों की एक सीमा होती है, लेकिन इनकी कोई सीमा नहीं होती है, कहीं सीमा से कहीं पार। यानी जो इनका जो लोक होता है, यक्षिणियों का जो लोक होता है साधकों, इन सभी के लोकों से ऊपर होता है। और इनका रूप का चिंतन करके ही ध्यान करें आप, किस तरह का सुंदर रूप है, सुडौल रूप है इनका, ध्यान करें। इस ध्यान के अंतर्गत मूल मंत्र से इनको पाध्यादि, आचमन, पुष्प, फूल, दीप, धूप, नैवेद्य अर्पण करें और गंध, चंदन, कपूर, सुगंधित तांबूल आदि जो है इनको अर्पित करें। और दिशा साधकों इनकी उत्तर की ओर रखनी है, और साधक जो है पीला वस्त्र धारण करे या सफेद वस्त्र धारण करे साधना करते वक्त। नीचे आसन लगाए, पीला और गुलाबी या लाल या सफेद ऊन का आसन, एक कंबल जो आते हैं ऐसे रंग के आसन का प्रयोग करें इसमें साधकों। और जो मैंने उपयुक्त क्रिया बताई है उसके बाद आपको इनके इसके 1000 मंत्र मात्र तीनों संध्याओं में जपने। ऐसा 1 मास तक करें। 1 मास की पूजा है। 1 मास के बाद में बलि प्रदान करें। बलि किसकी देनी है? गोला की बलि देनी है आपको। एक गोला लाएं, कच्चा गोला, उसे काट के उनको बलि दें। तब एकाग्र होकर फिर जप करें रात को। देवी साधक की दृढ़ भक्ति देखकर, देखो साधकों एक बार मैं बता रहा हूँ कि सभी सिद्धियाँ साधक की दृढ़ भक्ति और अटल विश्वास और अनंत प्रेम के द्वारा ही सिद्ध होती हैं। अगर आपकी दृढ़ भक्ति रहेगी कि मैं करके छोड़ूंगा, अटल विश्वास होगा कि मुझे होगी ये, और उसे अनंत प्रेम होगा, तभी आपको सिद्धि मिलेगी। ये दृढ़ भक्ति ये देखती है साधक की परीक्षा लेते हैं, देखें कै दिन बैठ लेगा, 4 दिन, 6 दिन, 10 दिन, 15 दिन, ये देख लेते हैं साधक को। जब वो देख के भाग लिया तो ये सोनी, अरे बने जी ये तो चूतिया है, 4-6 दिन के लिए, 10 दिन के लिए बैठा है, इसे कहाँ मेरी भक्ति करेगा, कहाँ मुझसे स्नेह प्रेम है इसे। और जिनके स्नेह प्रेम होते हैं वो लगातार साधना करते हैं, उनको सिद्ध हो जाती है साधक। जब साधक के समझे तो ये भक्ति देखकर रात्रि के समय साधक के पास आती हैं, और देवी सदा हास्यमुखी तथा प्रेम विशिष्टा होकर साधक के पास उपस्थित होती है। तब साधक देवी को पद्य, अर्घ और फूल पुष्प आदि प्रदान करे। चंदन के साथ पुष्पार्पण करके मन के अभिलाषित पदार्थ पर मांग ले। देवी को माता, भगिनी या भार्या से संबंधित
एक शब्द से संबोधित करे। साधकों, आपको ये साधना जो करनी है, या तो माता, देवी या भार्या, भगिनी, इन तीनों में से एक जो अपने अंदर ये सोच लेना कि इस रूम में करनी है, उसी रूम में करनी है आपको। ये उसी रूम में आपके सामने आएंगे। मात्र अब तुम मात्र संबोधित से वित्त, उत्तम द्रव्य, रायस्य तथा वांछित पदार्थ देके देवी साधक को पुत्रवत पालन करती है, अगर माता के रूप में करोगे तो। ठीक है। भगनी मानने पर वे वर, नाना दिव्य कन्या तथा दिव्य वस्त्र ला कर देती है। वे नित्य भूत, वर्तमान तथा भविष्य को भी बताती रहती है। इनमें साधक को वर्तमान, भूत, भविष्य बताने की शक्तियां होती है। ठीक। अच्छा, भार्या मानने पर क्या होता है? भार्या मानने पर साधक राजाओं में श्रेष्ठ हो जाता है। यदि जो राजा होते हैं चक्रवर्ती सम्राट बन जाता है। अब राजा तो है नहीं, तो एमपी, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री तो हैं, और स्वर्ग पाताल में जा सकता है। ये इसको स्वर्ग और पाताल तक इतनी क्षमता देती है, ये स्वर्ग और पाताल तक दृश्य अदृश्य होकर साधक जा सकता है। देवी जो जो प्रदान करती है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता साधक को। यहाँ भार्या मानने पर वह इनके साथ संभोग कर सकता है, पर अन्य स्त्री को से संभोग करना छोड़ना होगा, अन्यथा ये क्रोध से कुपित होकर साधक का विनाश कर देंगे। तो साधकों, मैंने इसके बारे में आपको बता दिया है जो भी बात है। अब रह गया इसका जो मंत्र उत्कीलन, मंत्र संजीवन, मंत्र जागरण। तो जो साधक करना चाहेगा मैं उसे बता दूंगा। साधकों, ऐसी बात नहीं है कि देखो कुछ लोग कहते हैं कि मैं यहाँ बताता नहीं हूँ। साधकों, ऐसी बात नहीं, बता भी दो कि यहाँ एक समस्या है। साधकों, यहाँ मेरे बहुत से जो मुझसे ईर्ष्या करने वाले वो भी हैं यहाँ। तो साधकों, मेरी ही विद्या का प्रयोग करके साधकों मुझे ही एक दिन वो नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। इसीलिए साधकों, मैं उन लोग यहाँ पूर्ण विधि साधकों नहीं बताता हूँ। अब इसमें किसी को बुरी लगे या बुरी लगे, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो ये रही आपकी सुर सुंदरी योगिनी साधना। अगले वीडियो में फिर आपसे मिलते हैं। जब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण, और कमेंट करना ना भूलें कि ये वीडियो कैसा लगा।